अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल इश्क एक तमन्ना, राइटर मोमना शाह। किस्म नंबर 15। हैदर हम चलते हैं, तुम भी आराम करो। उसकी अम्मी ने उसे गलों पे मोहब्बत से हाथ धर कर कहा। हैदर ने सादर नजर से अपनी माँ को तका। मम्मा, खाला जाने जल्दी करें, मुझे एक पार्टी भी अटेंड करनी है अभी। दुर्फिशा ने बेजहर आकर कहा, हाँ हाँ चलते हैं, अल्लाह हाफिज बेटा। दुर्फिशां की माँ ने उसकी बेजारियत समझते कहा। हैदर ने एक नज़र दुर्फिशां को तका कि शायद उसकी आंखों में दुख हो, अफसोस हो, पर नहीं, वह ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग जैसे निकल कर गई, हैदर ने मेन डोर लॉक किया और लॉन्च के सोफे पर आकर बैठ गया। उसकी हालत इस वक्त जितनी बाहर से अबतर थी, अंदर से उसका हाल उससे भी ज्यादा उजड़ा हुआ था। न जाने वहाँ गुमसुम बैठे बैठे कितने ही लम्हे बीत गए, पर उसे कोई खबर ना हुई। वो उठकर कमरे में आया तो वो बेड क्राउन से टेक लगाया, न जाने कौन से ख्यालों में डूबी थी। तुमने ऐसा क्यों किया? हैदर की सर्द आवाज़ जब सावरी के कानों से टकराई तो वो उछलकर सीधी होकर बैठी थी। क्या किया है मैंने? उसने ना सबसे पूछा। नजर ज़मीन पर गाड़ कर बैठी थी। तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो मुझे बताती, मैं तुम्हारी मदद करता। तुम बिना अपनी ज़िंदगी खराब की अपने भाई का इलाज करवाती। हैदर ने संजीदगी से कहा, जो होना था अब तो वो हो चुका, अब अफसोस करने का क्या फ़ायदा। उसकी बेगी आवाज़ हैदर को बेचैन कर गई। तुम्हें ये सब इतना आसान लग रहा है ना सबरी, ये सब इतना आसान है नहीं। हैदर चलता हुआ बेड पे उसके मुकाबले बैठा था। सबरी थूक निकल के पीछे सरकी थी। ये जानती हूँ, घबराए लहजे में जवाब दी। तुम सो जाओ, मैं बराबर वाले कमरे में सोने जा रहा हूँ, उसने उठते कहा। पर सबरी ने झट उसका हाथ थामा था। हैदर ने माथे पे बाल सजाकर उसे तका था। मैं चाहती हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट जल्द खत्म हो जाए, उसने गर्दन झुका कर कहा। उसकी बात का इशारा बखूबी समझ गया था। एक झटके से हैदर ने उसकी गिरफ्त से अपना हाथ आज़ाद करवाया। सो जाओ, इस सब का अभी मेरा कोई इरादा नहीं, करख्त लहजे में कहता वो कमरे से तन फन करता निकल गया था। सावरी ने उसके निकलते सुकून की सांस ली थी। अगर वो उस सब के लिए तैयार नहीं था तो सावरी कौन सा थी? शोला को आधी रात में होश आया था। तकलीफ की शिद्दत बहुत थी। वो सर तकिए पर डाले कई लम्हे ऐसे ही पड़ी रही। बराबर में नजर डाल कर देखा तो शोला उसके साथ सो रही थी। शोला ने बामुश्किल शोला का बाजू हिलाया। शोला यकदम हड़बड़ाकर उठी। कुछ चाहे यहाँ पानी खाना, दर्द तो नहीं हो रहा? शोला ने शैला के बुखलाए अंदाज पे उसे घूरा था। मेरा मोबाइल दो और टीवी ऑन कर दो। शोला ने भारी आवाज़ लिए कहा। ओह हाँ अच्छा। शैला गहरी सांस लेकर उठी। उसे पहले उसका मोबाइल दिया और फिर टीवी ऑन किया। शोला ने मोबाइल ऑन किया तो मीर आलम के मैसेज आए हुए थे। शोला के लबों पर धीमी मुस्कान अदा रही थी। कॉल क्यों नहीं पिक कर रही तुम? ये मीर आलम का पहला मैसेज था। कहाँ हो तुम? घर क्यों नहीं लौटी अभी तक? ये दूसरा मैसेज था। उसकी फिक्रमंदी पे उसके लम्हों तले एक शर्मिली सी मुस्कुराहट मच रही थी। शोला, रात का 1 बज रहा है, तुम ठीक हो? एक और मैसेज। शोला ने अपने होंठों पे खिलती खूबसूरत मुस्कान को कैमरे की आंख में कैद किया, फिर अपनी सेल्फी को बगौर तका और मीर आलम के व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। अपने घर आई हूँ, वहाँ कोई नहीं था और मुझे तन्हाई से खौफ आता है, इसलिए अपने घर आ गई। उसने एक मैसेज भी लिख कर भेजा। चंद लम्हों बाद एक मैसेज मौसूल। थैंक गॉड, तुम्हारा कोई रिप्लाई तो आया। मैं बहुत परेशान हो गया था। मीर आलम का मैसेज पढ़कर उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। क्यों, मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो अब मेरे लिए परेशान हो रहे थे, उसने लब दबाकर लिखा। कई लम्हों तक कोई जवाब न आया। उसने न्यूज़ चैनल लगाया तो मीर आलम के सियालकोट वाले जलसे की लाइव कवरेज दिखाई जा रही थी। मीर आलम अपनी कौम से मुखातिब था। वो कई लम्हा उसे यूं ही यक टोक तकती रही, बहुत चाह से, बहुत दिलचस्पी से। प्यार हो गया ना? शैला की आवाज़ पर वो चौंकी थी। टीवी की स्क्रीन पर से नजरें हटाकर उसने शैला को तका। क्या बकवास कर रही हो? उसने निगाह चुरा कर कहा। मान लो हो गया है प्यार। शैला ने शरीर सी मुस्कान होंठों में सजा कर कहा। ऐसा कुछ भी नहीं। शोला ने शिद्दत से नफी की। पर मुझे तो ऐसा ही कुछ लगता है। शैला ने लब दबाकर कहा। अगर चाहती हो ना कि आज रात तुम्हें यहाँ रहने दो तो मुझसे ऐसी फजूल बातें करना बंद करो। शोला ने भिन्ना कर कहा। मर्जी है आपकी, पर प्यार तो हो गया है। वो शरारत से कहती कंबल सर तक तान गई थी। शोला ने मुंह बनाकर अपना मोबाइल उठाकर देखा, पर उसका कोई रिप्लाई ना था और सामने स्क्रीन पे वो अब भी तकरीर कर रहा था। शोला ने बेदिली से मोबाइल को साइड टेबल पर रखा था और टीवी स्क्रीन को देखने लगी। सुबह का सूरज पूरे आबोताब से नील गगन पे चमक रहा था। सावरी फजर की उठी लॉन्ज में बैठी थी। हैदर दूसरे कमरे से बाहर आया तो उसे देखकर चौंका। कफ लिंक से बांधे हैदर दूसरे सोफे पर आकर बैठा था। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट?
हैदर ने उसे गुमसुम सा बैठे देखकर पूछा। जी। उसने एक लफ्ज़ जवाब दिया। इतनी जल्दी क्यों उठ गई? हैदर ने संजीदगी से पूछा। मैं जल्दी ही उठती हूँ, उसने धीरे से बताया। हम खैर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम आराम करो। हैदर ने उठते कहा। वो आपने रात का खाना भी नहीं खाया? नाश्ता बना दूँ जल्दी से? सावरी का लहजा आम सा था। हैदर एक पल को रुका। इतने सालों में कभी दरफशां को उस बात की फिक्र नहीं हुई, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी नहीं। उधर ने मुड़कर उसे एक नज़र तका और फिर सर को नफ़े में हिलाता कमर की जानब वापस गया था। पर पीछे से उसकी आवाज़ सुनकर एक बार फिर कदम अपनी जगह जमे थे। मैं भी ऑफिस जाऊंगी, ये मैंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कर दिया था। भले आप मुझे सैलरी ना दें, पर मैं चाहती हूँ जब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद तो मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस हो और मैं नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकूँ। उसने संजीदगी से कहा। हैदर ने कंधे उचकाए थे, जैसे कहना चाहो तुम जाना चाहो या ना जाना तुम्हारी मर्जी है। वो उसकी जब मिलते ही कमरे में भागी थी तैयार होने। जब वो तैयार होकर बाहर निकली तो हैदर उसका मुंतजर खड़ा था। चलो, हैदर ने उजलत में कहा। पर मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, उसने कुछ सहम कर कहा। क्यों? हैदर के माथे पे बाल नुमाया हुए थे। ऑफिस में किसी को शक भी हो गया तो आपके लिए ही मसला होगा, उसने सर झुकाकर जवाब दिया। हैदर हाथ हवा में खड़े करके रह गए थे। व्हाट नॉनसेंस, हैदर ने ताप कर कहा। मैं अपने रास्ते से जाऊंगी और आप अपने। सावरी का लहजा अटल था। तुम्हारा और मेरा रास्ता एक ही है, हैदर ने चिड़े हुए लाबो लहजा इस्तेमाल समेत कहा। पर मैं आपके साथ फिर भी नहीं जाऊंगी। उसने अपना बैग कंधे पे डाला और उसके निकलने से पहले ही घर से निकल गई। नाचार हैदर ने भी अपार्टमेंट का मेन डोर बाहर से लॉक किया और चाबियां जेब में डालता नीचे आया था। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, पर वो कहीं भी नहीं थी। हैदर सर झटकता अपनी गाड़ी में बैठता दफ्तर के लिए रवाना हो गया। नाज़ सरथा में बैठी थी। उसकी मामा ने उसे अभी हैदर और उसके एम्प्लॉय के निकाह का बता दिया था। मामा, आप लोग पागल हैं, अपने मफाद की खातिर किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी आप लोगों ने। नाज़ का सदमा से बुरा हाल था। तो क्या हो गया? पैसे दे रहे हैं उसे, उसके भाई को कैंसर है, उसे अपने भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और हमें बच्चा। मामा ने बड़े ही आरामदेह लहजे में जवाब दिया। अफसोस हो रहा है मुझे इस बेचारी लड़की की किस्मत पे। नाज़नैन ने दुख से कहा। अरे ये अफसोस की बात नहीं, खुशी की बात है, उन्होंने चह कर कहा। नाज़नैन बेसब्री से उन्हें कदरे अफसोस से तका। सब्र, मैं अभी साबरी को फ़ोन करके पूछती हूँ कि कल रात उन दोनों के बीच कोई ताल्लुक बना या नहीं, उन्होंने एहतियात से कहा और मोबाइल उठाकर कॉल भी मिला दी। सीरियसली मामा, वो सर को नफ़ी में जुम्बिश देकर रह गई थी। मामा ने मोबाइल स्पीकर पर रखा था। कुछ लम्हों बाद कॉल उठा ली गई। जिस टाइम साबरी के पास कॉल आई वो ऑफिस में हैदर की काफ़ी बना रही थी। उसने कॉल उठाकर कान से लगा ली। अस्सलाम वालेकुम। उसने कान और कंधे के बीच मोबाइल अड़सा हुआ था और कॉफ़ी के मग हाथ में थाम कर हैदर के पास लाई थी। हैदर ने उससे कॉफ़ी ली और उसे संजीदगी से तका। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? उन्होंने बेताबी से पूछा। मैं तो ठीक हूँ आंटी, उसने नरमी से जवाब दिया। अच्छा, मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि कल रात तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ? उनका लहजा अंदाज बेहद बेताब था। सावरी ने हैदर से निगाह चुराई और अपनी जगह से आकर बैठी। नहीं, उसने एक लफ्ज़ जवाब दिया। अरे मेरा मतलब है कि तुम लोग कल रात एक दूसरे के करीब आए। उन्हें उसे अपनी बात बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। नहीं, उसने फिर वही यक लफ्ज़ जवाब दिया। ओहो, कोशिश करो हैदर को अपनी जानिब मुतवज्जा करने की, ताकि मैं मरने से पहले एक बार अपना पोता देख लूँ। उनका लहजा नम हुआ था। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, सावरी ने कहते साथ ही मोबाइल साइड पे रखा था और अपने काम पे अपनी तवज्जो दिलाने लगी थी। हैदर काफ़ी पीते हुए अब भी बगौर उसका जायज़ा ले रहा था। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।